स्पेशल और इम्पोर्टेंट कुछ प्रीपोजिशंस के बारे में बताया गया था। उस वीडियो में लास्ट में जाकर थोड़ा सा वो ये गड़बड़ हो गया है। उसको एक इन और इनटू दो प्रीपोजिशन का जो यूज है थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएगा। अब वो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, उसको हम कर देना है। फिर ये इन और इनटू दोनों का मतलब होता है में, दोनों का मतलब में होता है, लेकिन यूज में थोड़ा नहीं बल्कि बहुत अंतर होता है। एक तो इन का मतलब होता है रेस्ट और इनटू मतलब होता है मोशन। मोशन और रेस्ट का मतलब ये हुआ कि अगर कोई चीज़ अंदर में है और रेस्ट पोजीशन में है तो वो हो गया क्या, इन। और उसी में जो है उसमें मोमेंट है, बाहर से मोमेंट है अंदर की तरफ, तो होता है इनटू। जैसे कि एग्जाम्पल में लिखते हैं, कहा जाएगा द फ्रॉग इज इन द पॉन्ड। मेढक में कुआं है, एक कुआं में मेढक है, तो कुआं में मेढक, तालाब में मेढक है, तो तालाब में मेढक है तो कोई जरूरी है वो स्थिर होगा, रेस्ट में नहीं होगा। लेकिन वो कुआं के अंदर ही न उछलेगा, कितना वो कूदेगा कुआं के अंदर ही रहेगा, तो पूरे को रेस्ट ही माना जाता है इसलिए। लेकिन अगर मोशन दिखाना है, द फ्रॉग जम्प्ड इनटू द पॉन्ड, यानी कि मोशन आ गया। बाहर से अगर मेढक अंदर में कूदा है तो वहाँ पर आपको इंटू लगाना पड़ेगा। बाहर से अंदर की ओर मोशन दिखाने के लिए इन और इंटू के में डिफरेंस होता है दोनों में। ये इन इंटू पिछले क्लास में जो था वो थोड़ा गड़बड़ हो गया था इसलिए। और ये ऐट की बात है, जहाँ तक ऐट का हम लोग पूरा सीरीज देख रहे थे। ऐट कभी कभी भी जो है वो रेट के लिए यूज होता है। रेट आपको पता होगा, कोई सामान खरीदने जाते हैं तो दो मैटर आता है, एक होता है रेट, एक होता है प्राइस। तो प्राइस के लिए खैर फॉर होता है, उसको बाद में बताया जाएगा, लेकिन रेट के लिए वो होता है क्या, ऐड। मान लीजिए थोड़ा देर के लिए आप गए खरीदे, सामान खरीदे, पेन खरीदे या फिर जो है वो आम खरीदे, तो कोई रेट होगा ना। तो मान लीजिए मैंगोज आर सोल्ड एट, याद रखिएगा एट लगाइएगा, RS पर केजी, यानी कि 50 रुपया किलो, ये आपका रेट हो गया। 50 रुपया दर्जन, 50 रुपया सैकड़ा, जोड़ा, ये सब होता है, ये सब जो है रेट हो गया। रेट के लिए ऐड लगता है। अगर इसी सेंटेंस में आपको थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये फॉर भी यूज होता है, कब, कॉस्ट के लिए, कॉस्ट दाम के लिए। जैसे कि ही बॉट मैंगोज फॉर RS 500, ये 500 रुपया में वो आम खरीदा तो 500 रुपया ये दाम हो गया, दाम के लिए फॉर लगेगा, याद रखिएगा। और रेट जो होगा, रेट के लिए लगेगा क्या, ये ऐट। फिर जो है कभी कभी ऐसा होता है, कोई खास फंक्शन होता है जहाँ पर कन्फ्यूजन होता है। जैसे मान लेते हैं कोई चीज़ बाई और विथ, ये दोनों प्रीपोजिशन में अक्सर कन्फ्यूजन दिखाया जाता है। बाई कभी भी यूज किया जाता है डूअर को दिखाने के लिए, जैसे वह राम के द्वारा पिटाया, he was beaten by Ram, the boy was bitten by dog। ये बाई डॉग जो है दिखाई दे रहा है ना, ये किसी के द्वारा काटा गया है, पीटा गया है। ऐसे केस में डूअर को जो है, बाई कभी भी डूअर जो होना चाहिए वहाँ पर, तब जो है एक्शन करने वाला तब होता है। लेकिन विद जो होता है ना, इसमें एक्शन की जरूरत नहीं है, इसमें डूअर की जरूरत नहीं है। इसमें जब कभी भी किसी चीज़ को इंस्ट्रूमेंट बनाकर, यानी कि इंस्ट्रूमेंट बना, औजार इंस्ट्रूमेंट बनाकर आप यूज करते हैं, तो वहाँ पर जो है वह
विथ हो जाएगा, बाई नहीं रहेगा। जैसे कि वह पेन से चिट्ठी लिखता है तो ही राइट्स लेटर बाई पेन नहीं, ये विद पेन, याद रखिएगा इसको, विद पेन। ये डुअर है, वो पेन अगर रख दिया जाए तो पेन तो लिख नहीं देगा, और पेन हटा के सीधे हाथ घुमाना रहे तो लिख नहीं देंगे। हम लिख रहे हैं, हम हाँ लिख रहा है हमारा हाथ, लेकिन औजार बना दिया है पेन को। तो ऐसी स्थिति में इसका पर बाई और विथ में विथ रहेगा। हाँ, कभी कभी होता है ऐसा कि स्पेशल कोई प्लेस होता है, स्पेशल प्लेस या स्पेशल फंक्शन, मानते एट, I work at a teacher at AM कोई स्कूल का नाम है, मान लीजिए ये कोई स्कूल का नाम है, तो किसी स्कूल में अगर काम करते हैं तो वहाँ पर जो है आप जो है स्पेशल प्लेस है जहाँ पर काम करते हैं, हर जगह नहीं, वहाँ पर आप ऐड लगाइएगा। और सिर्फ इतना ही के लिए नहीं, अगर मान लेते हैं कहीं कहीं आप काम कर रहे हैं, जैसे मान लेते हैं इसका कि फंक्शन हो कोई, कोई फंक्शन हो रहा है तो फंक्शन होने के पहले जो है वो राष्ट्रगान गाया जाता है, तो एट द बिगिनिंग ऑफ द फंक्शन we sang national anthem। ये राष्ट्रगान हुआ, यानी कि फंक्शन के शुरू में या फिर लास्ट में होगा ना, यानी कि ऑल वर डिस्ट्रीब्यूटेड rewards at the last। of the function। ये कोई फंक्शन हो या ओकेजन हो, फंक्शन के हम लिख दिए कि ओकेजन भी हो सकता है, किसी खास अवसर पर ओकेजन हो, फंक्शन हो, ये सब के लिए इन मत लगाइए कभी भी, वो ऐट ही रहेगा। इसके अलावा कुछ सीजन वगैरह होता है ना, सीजन ये इन के लिए है। सीजन समझते हैं मौसम, द स्कूल रीओपन्स इन समर। ये कोई सीजन हुआ, अरे समर का ये स्कूल, द स्कूल रिमेन्स क्लोज्ड। दूसरा सेंटेंस, क्लोज्ड इन जून, ये भी सीजन है, इसलिए यहाँ पर इन लगेगा।
इस जगह और कन्फ्यूजन होता है यहाँ पर अक्सर हम लोगों को टू में। टू तो जानते कर रहे हैं, टू यूज किया जाता है, कभी भी किसी समय टू को यूज किया जाता है डायरेक्शन दिखाने के लिए। अब इसे मान लेते कोई सेंटेंस है, वह स्कूल जा रहा है तो ही इज गोइंग टू स्कूल, वह बाजार जा रहा है तो ही इज गोइंग टू बाजार या मार्केट जो कहिए, तो टू तो लगा ना। टू ऑलवेज शो द डायरेक्शन डन बाय द सब्जेक्ट और द डूअर, उसके द्वारा कभी भी डायरेक्शन शो करने के लिए टू लगाया जाता है टू। लेकिन एक और होता है टुवार्ड्स, यहाँ कन्फ्यूजन हो जाता है। तो मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए, वह स्कूल जा रहा है, स्कूल में जा रहा है, स्कूल के लिए जा रहा है, स्कूल को जा रहा है। हर स्थिति में अगर मान लेते हैं यहाँ पर स्कूल है आपका और वो यहाँ से जा रहा है तो डायरेक्शन स्कूल की ओर है, लेकिन उसको स्कूल में जाना है, किसी तरह स्कूल के गेट तक जाना है, उसका डायरेक्शन बता रहा है वो। और एक होता है क्या कि उसका यानी कि फिक्स डायरेक्शन जो है, कभी भी टू जो है वह फिक्स डायरेक्शन के लिए। टू डेस्टिनेशन, लक्ष्य जहाँ है वहाँ तक के लिए फिक्स डायरेक्शन के लिए। और ये होता है अनफिक्स्ड। अब आप समझ जाइए कि को जा रहा है और हिंदी में समझने के लिए की ओर जा रहा है, दोनों में अंतर हो गया। टुवार्ड्स को हो गया की ओर और टू हो गया सीधे को। अब इसे कि he is going to play towards school, वह स्कूल जा रहा है खेलने के लिए। तो खेलने के लिए जा रहा है, ये खेलेगा नहीं, ये स्कूल में जाएगा, कंफर्म है। और ये जा रहा है यहाँ से इधर स्कूल की तरफ गया, यहाँ से जाके अगर अलग चल दिया ये सब टुवार्ड्स हो गया, कहीं चल दिया ये टुवार्ड्स हो गया। यानी कि द डायरेक्शन ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ द डूअर इज नॉट टू द फाइनल डेस्टिनेशन, द फाइनल डेस्टिनेशन इज स्कूल। वहाँ पर वो नहीं गया, वो बगल से होकर गुजर गया, यानी उस दिशा में गया। सिर्फ डायरेक्शन जो है वो अनफिक्स्ड होता है, वैसे में लगाया जाता है टू और टुवार्ड्स। और कन्फ्यूजन के लिए कहीं कहीं मिल जाता है आपको बिसाइड, बिसाइड्स, ये दोनों दो चीज़ है। ये तो एक होता है एडजेक्टिव और एक होता है प्रीपोजिशन। बिसाइड हुआ प्रीपोजिशन और बिसाइड्स जो होता है वह एडजेक्टिव होता है। अब कहा यार ये जो है इसका होता है के अलावा, के अतिरिक्त, ही लिव्स इन द रूम बिसाइड मी, बिसाइड माई हाउस, ये बगल में हो गया। लेकिन कहा जाए कि वह पढ़ता है, खेलता है, कूदता है, इसके अलावा वह नाचता भी है, अगर ऐसा केस आ जाए तो ही इज अ गुड स्पीकर बिसाइड्स अ गुड टीचर। एक ही आदमी है, वह टीचर है, लेकिन उसके अलावा जो अतिरिक्त जो है वो क्या है, वो बहुत अच्छा स्पीकर भी है। उसके लिए बिसाइड्स ये एडजेक्टिव हो जाता है और होता है वो हो जाता है प्रीपोजिशन। इन दोनों के यूज के लिए हमेशा सावधान रखिएगा, कहीं कन्फ्यूजन नहीं होने पाए। इसको अपना नंबरिंग कर लीजिएगा। एक होता है बीनीथ, एक होता है अंडरनीथ, एक होता है अंडर।
इन लोगों का वेरियस यूज है, बहुत सारा यूज है। अंडर का तो खैर बहुत ही भरमार यूज है। ऐसे भी बीनीथ का होता है ठीक नीचे जो होगा, ठीक नीचे, जिसे कहा जाए कि द बॉय hid himself beneath the टेबल। अब ये मानते हैं टेबल है, और इस टेबल का कुछ एरिया होगा ना जी, यहाँ पर टेबल है तो उसका कुछ एरिया होगा अपना, तो एरिया के ठीक नीचे, नीचे एकदम ठीक आता है तो वो बीनीथ हो जाएगा। और अंडर का मतलब होता है लंबा चौड़ा, ये यानी कि अगर टेबल इतना ऊंचा है तो ठीक इसके नीचे, इसके एरिया को निकाला जाए, उसके नीचे है तो वो बीनीथ हो गया। लेकिन वहाँ भी तो नीचे हुआ, तो उसके एरिया से हट कर इधर उधर है तो वो हो जाएगा बीनीथ। सिटिंग underneath the table। एक होता है बिटवीन और अमॉन्ग। के बीच, इसमें बड़ा कन्फ्यूजन होता है। राम, मोहन और सोहन के बीच में खड़ा है, उस लड़की साइकिल के बीच में खड़ी है, यानी 4-5 या कुछ साइकिल उसके बीच में खड़ी है, या लड़की जो है 2 लड़कों के बीच में खड़ी है, तो 2 के लिए बिटवीन होता है फॉर 2, और ये होता है फॉर मोर देन 2। दो से ज़्यादा के लिए। अब कहा जाए कौन सी कि सीता इज स्टैंडिंग बिटवीन मोहन एंड गीता। ये जो एक लड़की है, एक लड़का है, मोहन, 2 के बीच में खड़ी है सीता, 2 के बीच में है, वो हो जाएगा बिटवीन। 2 से ज़्यादा के बीच में होगा वो हो जाएगा अमंग। द टीचर वॉज स्टैंडिंग amongst the स्टूडेंट्स। आप यहाँ हम 4-5 नहीं लिख रहे हैं, मतलब हुआ कि ये 2 से ज़्यादा स्टूडेंट हैं, इसलिए among, ये among हो जाएगा। एक तीसरा होता है जो ओल्ड इंग्लिश आजकल यूज नहीं होता है, वो हो गया, इसी में होता है कि amongst। ये थोड़ा सा ओल्ड इंग्लिश है, आजकल यूज में नहीं है, लोग हल्का में काम चला लेता है, लेकिन जानना जरूरी है, जानना चाहिए इसके लिए। एमंग का मतलब होता है वही जो एमंग, और वही एमंग सेम है। इसके साथ कंडीशन है कि एमंग जो है वह नहीं, एमंगस्ट कभी भी वॉवेल के पहले लगेगा। जैसे कि ही वॉज सिटिंग amongst एलिफेंट्स, ये वॉवेल है, और वॉवेल है कि अगर एलिफेंट है तो इनके बीच में अगर है तो एमंग नहीं लगाकर ये हो जाएगा एमंगस्ट। इतने का अंतर है दोनों में। आजकल ये यूज में, आजकल यूज में नहीं, आजकल तो इसको लोग कुछ समझ ही नहीं रहा है ना। तो ये टू और टुवार्ड्स हो गया, बिसाइड वगैरह हो गया, बीनीथ हो गया। अंडर का तो बहुत सारा है। अंडर के लिए तो होता है कि जैसे मान लीजिए वो मेरे अंडर में काम करता है, ही वर्क्स अंडर मी, यानी मेरे अंडर में काम करता है। यह काम तुम्हारे अंडर में नहीं है, दिस वर्क इज नॉट अंडर योर ड्यूटी, अंडर योर अथॉरिटी, कुछ ऐसे सेंटेंस होता है। अंडर का यूज बहुत सारा होता है। ये सब तो प्रीपोजिशन हो गया जिसको समझाया जा सकता है,
लेकिन अभी बहुत कम है। और भी प्रीपोजिशंस हैं, यही लोग जो हैं अलग अलग रूप में अलग अलग फाइनल स्टेज में आते हैं सामने आपके, लेकिन बिना इसको प्रैक्टिस के नहीं होता है। और ये लोग जो है इनका कुछ नियम कानून है, इसके अलावा भी मुश्किल है। मुश्किल ये होता है कि कुछ और प्रीपोजिशन है जो कि फिक्स हैं, उनके साथ वही होगा। और ऑफ होता है तो ऑफ मतलब होता है, ऑफ कई जगह लगाया जाता है। ऑफ मतलब कितना लोग समझता है का होता है, को होता है। ऑफ मतलब तो 4 में से 3, 4 में से 3 तो हो गया 3 ऑफ 4। ऑफ को यूज अगर बताया जाए तो कन्फ्यूजन हो जाएगा आपको। 3 ऑफ 4 यानी कि 3 से 4, ऐसा तो बहुत सारा मिलेगा। या फिर जो है मान लें 3 ऑफ 4 के अलावा कहा जाता है कि 2 ऑफ दी ऑल, सभी के बीच में से 2। में से के लिए आपको अभी बताया गया, में से के लिए यानी कि कुछ है इन और बिटवीन, 2 या 2 के लिए बीच बिटवीन है, और 2 से ज़्यादा के लिए क्या हो जाएगा, अमंग हो जाएगा। लेकिन यहाँ कह रहा है 3 में से 4 में से 3, तो वहाँ पर ऑफ है लगा देता है। ये फिर जो है प्रैक्टिस में रहेगा आपके। तो इसका सबसे बड़ा तरीका यही, कुछ पढ़ते हैं तो उसको पढ़िए और पढ़कर उसके बारे में खाली सोचिए कि हाँ यहाँ क्या होना चाहिए। अब कुछ प्रीपोजिशन है जैसे कि मान लेते हैं अभी आपको बताया गया ये एट और इनका तो खैर लंबा चौड़ा क्षेत्र है। इन कभी कभी जो है वो यूनिफॉर्म के रूप में भी आता है। यूनिफॉर्म जाते हैं, वो जो ड्रेस वगैरह होता है, स्टूडेंट्स शुड कम यूनिफॉर्म, यहाँ पर इन ही लगेगा, कोई उपाय नहीं है। ये तो छोटा मोटा है, तो हिंदी से मिल जाता है। यूनिफॉर्म में आएगा तो हिंदी से मिल जाता है, इसलिए उससे काम चल जाएगा। अब ये इसके बाद से जो पढ़ाया जा चुका प्रीपोजिशन का आपका लास्ट ये लेक्चर है। इसके बाद से फिर आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना होगा, और नहीं फिर प्रॉब्लम होगा तो आप ऑनलाइन डिस्कस कर सकते हैं।